आप अपने भाषा के अगर किसी कलाकार को और किसी बड़े स्टार को गाली देते हो तो सिर्फ आप एक ही नहीं हो जो गाली दे रहे हो, आपका गाली कम से कम करोड़ों लोग सुनते हैं। तो आप किसको गाली दे रहे हो? आप अपने भाषा के लोगों को नीचा दिखा रहे हो। हमारा एक शब्द लोगों को उसी को तोल मोल के, एक शब्द को कहां से कोई काट के और कहां तक उसको छोड़ देगा और कहां से चढ़ा देगा ये पता ही नहीं चलता है। तो हम करें तो क्या करें, किसको किसको हम बोलें, किसको किसको जवाब दें। तो लगता है कि चलो यार आज नहीं तो चीजें वो कल सुधर ही जाएगी। आप जिंदगी में चल रहे हैं तो ठेस तो लगेंगे। अगर गाड़ियां आपकी रोड पे चल रही है तो आप नहीं सटाओगे, कोई दूसरा सटा देगा। तो वो सारी चीजें होती है, तो वो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। हम सब एक हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सब यूट्यूबर भाइयों से भी यही कोशिश करेंगे कि देखिए हम कोशिश कर रहे हैं तो आप भी कोशिश करिए। आप अपने भाषा के अगर किसी कलाकार को और किसी बड़े स्टार को गाली देते हो तो सिर्फ आप एक ही नहीं हो जो गाली दे रहे हो, आपका गाली कम से कम करोड़ों लोग सुनते हैं। तो आप किसको गाली दे रहे हो? आप अपने भाषा के लोगों को नीचा दिखा रहे हो। तो ऐसा हिंदी में होता है, लेकिन समीक्षा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आप समीक्षा मत करो, किसी का करो, बट उसका दायरा देख लो कि हाँ उसका दायरा क्या है। वो किसी की माँ बहन के लिए ना हो, किसी समाज के, हाँ इतनी नीच हाँ बातें। आप अपने यूट्यूब को चलाने के लिए आप इतने नीचे स्तर तक मत गिर जाओ कि आप किसी की माँ बहन को गाली देकर आप अपने आप तो को आपको गुस्सा नहीं आता जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, क्योंकि आप खुद स्टार हैं, स्टार लोगों के बारे में ज्यादा चर्चा होती है और वैसे में सबसे बड़ा नाम आपका है, पवन सिंह का है। तो जब भी आप उठते होंगे सुबह सुबह, जब स्क्रॉल करते होंगे तो हेडलाइंस आपको लेके इस तरह की अगर आती हो? देखिए गुस्सा तो होता है आदमी, लेकिन क्या करें, हम ऐसे अवधा पे हैं कि हम अपनी गुस्सा दुनिया से जाहिर नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो दुनिया को लगेगा जो खेसारी अहंकारी हो गया है, पवन अहंकारी हो गए हैं, दिनेश लाल अहंकारी हो गए हैं, रवि किशन अहंकारी हो गए हैं, चाहे मनोज तिवारी अहंकारी हो गए। तो ये जो 4-5 स्टार हैं आपके जहन में कि जिनको दुनिया जानती है, बाकी भी मेरे भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको दुनिया जान ही रही है। तो कोई भी स्टार को आपको गुस्सा तो आता है, बट हमारा एक शब्द लोगों को उसी को तोल मोल के, एक शब्द को कहां से कोई काट के और कहां तक उसको छोड़ देगा और कहां से चढ़ा देगा ये पता ही नहीं चलता है। तो हम करें तो क्या करें, किसको किसको हम बोलें, किसको किसको जवाब दें। तो लगता है कि चलो यार आज नहीं तो चीजें वो कल सुधर ही जाएगी। उसको लगेगा कि नहीं उसने गलत बोला है तो उसको गिल्टी फील होगी, बट यहाँ गिल्टी फील किसी आप लोगों पे ये बड़ा दायित्व भी होता है, क्योंकि जब हम स्टार बन जाते हैं, बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि हम क्या बोलेंगे, किस बात का इम्पैक्ट क्या होगा। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी का आपको लेके बहुत चीजें होती है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि खेसारी कई लोगों के इंस्पिरेशन है। तो ऐसे में अगर आप जो कहते हैं उन पे वो प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, इसीलिए ना हमें बहुत कुछ सोच समझ के, ऐसा नहीं कि हमें बोलना नहीं आता, बोलना तो हमें इतना आता है कि सारे जितने भी हैं हम सबको बोलती बंद कर दें। आप, मैं अभी सवाल पूछ रही हूँ, जवाब इतने लंबे दे रहे हैं। हाँ, तो बोलना तो हमें बहुत आता है, बोलना तो इतना आता है कि हम बोल के ही आज इतना बड़ा हुए हैं। हम जुबान के ही खाके हैं ना, चाहे वो मेरी गायकी हो या मेरा डायलॉग बोलना हो या मेरी एक्टिंग करनी हो, तो कहीं ना कहीं शरीर से ही तो सब कुछ निकला है और यहीं से तो हम बड़े हुए हैं। तो हमें करना तो बहुत कुछ आता है, बट ऐसा नहीं है कि किसको कर रहे हैं, उनको अपनापन नहीं समझ में आ रहा है। अगर हम भी अपनापन को छोड़ दें तो उनमें और हम में ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। इसलिए आदमी साइलेंट हो जाता है कि नहीं यार ठीक है, आज नहीं तो कल शायद सुधर जाए, संभल जाए।